आज के समय में श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा का समय आ रहा है। इसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में भी छोटे छोटे संकेत मिल रहा है। कई छोटे तो जगन्नाथ क्षेत्र के संकेत को हम नहीं कहेंगे, इतिहास में जो संकेत हमने नहीं दिखे हैं। जिस समय रथ निर्माण हो रहा है उसी समय श्री बलभद्र भगवान के रथ निर्माण करने वाले पुराने सीनियर जो निर्माणकर्ता, उनका मृत्यु होना ये संकेत अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का ठाकुर जगन्नाथ है, आदि विष्णु सनातन श्री जगन्नाथ है, महाविष्णु श्री जगन्नाथ है। उनकी इच्छा से सारा ब्रह्मांड परिचालित होता है। उनकी इच्छा से मनुष्य, जीव जगत, प्रकृति, पंचभूत, 14 ब्रह्मांड, 7 वैकुंठ में सभी जीवों को सब कुछ जो सुविधा है जन्म से मृत्यु तक सब भगवान के कृपा से होता है। पर उनके क्षेत्र में प्रभु जी के मंदिर निर्माण के समय में ऐसा एक अति दक्ष और सीनियर जो निर्माणकर्ता का मृत्यु होना कोई अच्छा संकेत, अच्छा विचार में नहीं आता है। ताकि जगन्नाथ महाप्रभु के ये प्रमाण है, आगे मानव सभ्यता के लिए अच्छा समय नहीं है। रथ निर्माण के समय पर रथ निर्माण में रुकावट होना, कहीं भी समस्या सृष्टि होना, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के ठाकुर जी श्री जगन्नाथ 33 करोड़ देवी देवता को धारण करके नीलाचल क्षेत्र पर अवस्थान है करते हैं। आगे भी रथ यात्रा है, उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे संकेत मिलेगा, बिल्कुल प्रमाण मिलेगा। विश्व में एक परिवर्तन और विनाश का समय का संकेत प्रभु देंगे। आगे रथ यात्रा का समय आ रहा है, स्नान पूर्णिमा का समय आ रहा है, पर इसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में रथ निर्माण कार्य में रुकावट होना ये अच्छा संकेत नहीं है। ये मानव सभ्यता के लिए कोई नई चुनौती और कोई नई परिवर्तन लेके आ रहा है। पर भविष्य शास्त्र तो लिखा है, आने वाले आपदा के बारे में मानव को संकेत देता है, और संशोधन भी कैसे होगा उसका भी विचार करते हैं। तो निदान भी है और समय के बारे में प्रमाण भी है, प्रमाणता मिल रहा है। इसी समय मिड ईस्ट में जो समय है वार का, वो वार जब तक मुस्लिम धर्म के पवित्र क्षेत्र मक्का मदीना तक नहीं जाएगा तो यो युद्ध में विराम आना संभव मेरे विचार में नहीं है। कहीं बंद होगा, कहीं शुरू होगा, कहीं नई फ्रंट खुलेगा, कहीं आपस में लड़ाई फिर विराम। और ऐसे ऐसे नहीं है ईरान के साथ अकेला युद्ध होगा, किसी अलग देश में से भी मिड ईस्ट क्षेत्र में वार हो सकता है। और इस युद्ध में विराम तब होगा जब ये युद्ध धर्म क्षेत्र तक जाएगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र से संकेत सृष्टि का विनाश का सबसे बड़ा संकेत बनेगा। तो धर्म विचारधारा में सभी धर्म का परंपरा को हम सम्मान करते हैं, पर शास्त्र में से लिखा है आगे मिड ईस्ट क्षेत्र में भी जो सऊदी क्षेत्र में वार होगा। तो इसीलिए धर्म का युद्ध और मानव का जो इच्छा, धर्म अधर्म का जो लड़ाई युग अंत में होता है। और जगन्नाथ क्षेत्र में भी आगे बड़ा समर होगा, उसके बारे में लिखा है। जगन्नाथ क्षेत्र का समुद्र आएगा, ये भी लिखा है। तो विश्व में मुख्य 3 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म की धर्म क्षेत्र पर, इतना नहीं, क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, धर्म क्षेत्रों में पर संकेत मिलेगा। और भारत की चारों धाम से भी संकेत मिलेगा। पर समय एक परिवर्तन का समय है। परिवर्तन का अर्थ है मनुष्य शाकाहारी बने, धर्म को माने, त्रिकाल संध्या करे, भागवत पढ़े और माधव नाम को भजन करे, क्योंकि
आगे सारा विश्व में इस परंपरा को सब मानव मानेंगे और सभी मानव ब्रह्म कर्म करेंगे, सभी मानव का उद्धार होगा और सारा विश्व में एक ही धर्म, एक ही परंपरा, एक ही ध्वजा, एक ही पंथ, एक ही संविधान रहेगा। तो इसी कारण हम सबको धर्म और ब्रह्म कर्म को पकड़ना चाहिए, जिसमें हमारा उद्धार होगा। और अमावस्या संक्रांति एक साथ पड़ चुका है, अतिरिक्त पक्ष के बाद होगा, ये शास्त्र में लिखा है। ये भी प्रमाण हुआ, सत्यता प्रमाण हुआ। और साथ ही साथ विश्व में कोई भी मानव गर्व अहंकार को छोड़े, इंद्रिय भक्त शक्ति को छोड़े तो उनका कल्याण होगा और किसी देश, किसी मनुष्य का गर्व अहंकार नहीं रहेगा। सब धर्म के सामने झुकेंगे और धर्म प्रकाश होगा, धर्म में परिवर्तन और प्रसार कार्य इस समय हो रहा है और सारा विश्व में मानव सभ्यता का कल्याण के लिए भविष्यवाणी का शास्त्र का रचना है और ये मानव का उद्धार करेगा। समय के साथ विश्व की सभी लोग, सभी परंपरा, सभी बड़े छोटे परंपरा, सभी संप्रदाय इस तत्व को सम्मान के साथ ग्रहण करके, अनुसरण करके विश्व में नव सनातन युग का प्रतिष्ठा होगा। सारा विश्व पर सनातन धर्म का पुनरुत्थापन होगा। इसको भगवान कल की भगवान विष्णु अपने कृपा दृष्टि और अपना योगमाया शक्ति से उसको प्रतिष्ठा करेंगे। उस समय की ओर हम जा रहे हैं। बड़ा आनंद समय भी आ रहा है और इंटरवाल परिवर्तन का समय भी आ रहा है। तो अभी अगर हम त्रिकाल संध्या, शाकाहारी, भागवत पठन, माधव नाम को भजन करेंगे तब हमारा रक्षा होगा। और इसी समय बहुत सारे रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट जैसे ऐसे समय भी आ रहा है और होता भी आ रहा है। खास करके अग्नि प्रलय का प्रभाव ज्यादा रहेगा। इस साल गर्मी बंद नहीं होगा, सालों भर गर्मी भी रहेगा, ठंड भी रहेगा और अतिवृष्टि हीन वृष्टि भी रहेगा। ये स्पष्ट रूप में इस साल मौसम में बड़ा परिवर्तन होगा। सालों भर गर्मी लोग झेलेंगे और इस महीने जो गर्मी हो रहा है, आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक गर्मी का प्रभाव और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठंड जितना उतना गर्मी भी होगा और अतिवृष्टि के कारण बड़े बड़े साइक्लोन, लो प्रेशर और टर्नाडो जैसे स्थिति आएगा और कई देश में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में कई देश में बड़े बड़े भूकंप होगा, जिसमें विनाशकारी और समुद्र में सुनामी के बड़े बड़े संकेत भी मिलेगा। पर 26 में जो लोग बोलते हैं खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ये ग्रेजुअली चलता रहेगा। 2032-34 अंतिम समय है। तो सभी को धन्यवाद करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव और जय श्री कल्की।